Students, we will study about the chapter of social studies, that is civics, chapter number 3, institution representation of democracy. So let's start the remaining paragraph. Teacher, and you have read about the principle of universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. As new person attain voting age, names are added to the voter list. Name of those who move out of a place or these who are dead are deleted. टीचर कहती है कि हाँ, जब हमने पढ़ा होगा अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सार्वभौमिक युवा मताधिकार के, और इसमें प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि हर एक का एक वोट होता है और इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है कि वो सभी के जो एलिजिबल यानी योग्य जो नाम होते हैं वोटर्स के, वो वोटर लिस्ट में नाम लिखे। और जो भी नया व्यक्ति होता है जो अटेन करता है वोट, उसकी एज, नाम और जो वोटर्स को ऐड करे वोटर लिस्ट में। और जो नाम होते हैं जो मूव कर जाते हैं कोई दूसरी जगह में या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो उन्हें डिलीट करे। In this way, a complete revision of the list takes place after every 5 years. In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one else votes or others. अब इसी तरह से ये एक तरीका है जो कंप्लीट जब रिवीजन देख ले एक बार लिस्ट को कि इस जगह में आफ्टर एवरी 5 इयर्स जब ये इलेक्शन किए जाते हैं तो लास्ट के जो साल होते हैं उसमें नया सिस्टम जो इलेक्शन का चला है, तो जिसमें इलेक्शन फ़ोटो से आइडेंटिटी कार्ड होता, एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें फ़ोटो भी लगी रहती है, तो उसे इंट्रोड्यूस कराया गया। और वो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो कार्ड को लेकर जाएं, ठीक है, जब भी आप वोट देने जा रहे हैं तो। पार्थिव, दैट मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. This happened only when there are no restrictions on everyone to contest an election. अब इसका ये मतलब है कि हमारे लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उसमें लोग, उनके पास एक रियल चॉइस है। अब जैसे कि केवल वही दे सकता है, कोई और नहीं इसमें हिस्सा ले सकता है। हृदय, हाउ इज़ दिस प्रोवाइडेड बाय आवर सिस्टम? Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. यानी कि किस तरीके से ये प्रोवाइड करवाता है जो चुनाव होते हैं सिस्टम में, और हर एक जो वोटर होता है वो कैसे कैंडिडेट बनता है इलेक्शंस का। टीचर, येस, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 years while it is only 18 years for being a voter. That means political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Nomination filed by any candidate on the ticket of a political party is called party ticket. अब टीचर कहती है हाँ, केवल यही डिफरेंस है इसमें, कैंडिडेट जो होते हैं उनकी मिनिमम जो एज होती है वो 25 साल होनी चाहिए, जबकि जो वोट करते हैं वोटर की जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अब इसका मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो नॉमिनेट करती है कैंडिडेट को जो पार्टी में सिंबल या सपोर्ट करता है उसे। नॉमिनेशन फील्ड में जो कैंडिडेट होता है वो टिकट उसको मिलती है पॉलिटिकल पार्टी से, तो जिसे हम पार्टी टिकट कहते हैं। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म and make a security deposit, and every candidate has to make a legal declaration giving full details like. अब हर एक जो पर्सन होता है वो उसकी इच्छा होती है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, नॉमिनेशन फॉर्म को भरने की, तो इसमें सिक्योरिटी कुछ डिपॉजिट करानी होती है। हर एक कैंडिडेट जो होता है उसे पूरा अपना कानूनी डिक्लेरेशन देना पड़ता है और फुल डिटेल देनी पड़ती है इस तरह से। नंबर 1, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट इफ़ एनी। अगर उस कोई भी सीरियस क्रिमिनल केसेस वगैरह उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसमें फिल करना चाहिए। डिटेल ऑफ द असर्ट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट, किसी भी तरीके की कोई अयोग्यता वगैरह है तो वो बताना है उसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है वो बतानी है। दिस इंफॉर्मेशन हैड टू बी मेड द पब्लिक. दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जो है पब्लिक तक पहुंचाई जाती है, उसी के डिसीजन पर वो पब्लिक जो है वो हमें मतलब जो वो
कैंडिडेट है उसको चुनती है। पार्थिव, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव people a chance to choose their representatives, the government and the policies they prefer. अब हम क्या समझते हैं कि जो इनका मेन पर्सन इलेक्शन का होता है, इसमें लोगों को चांस दिया जाता है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुने, और गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो है प्रेफर करती है। तो हृदय बोलता है देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। अब हृदय कहता है शायद इसलिए कि हम ये ज़रूरी भी है कि हमें ओपनली ये डिस्कस करने का मतलब मौका दिया जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा प्रतिनिधि है। पार्थिव, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, कि कौन सी जो पार्टी है हमारे लिए बेहतर सरकार बनेगी और कौन सी अच्छी पॉलिसीज़ क्या है उनके लिए। तो टीचर, दिस इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। Parthiv, what a election campaign? Teacher, yes, in our country, election campaign take place for 2 weeks. Period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. पार्थिव कहता है कि कौन सी पार्टी जो है मतलब ठीक रहेगी। अब इसमें टीचर जो है बोलती हैं कि ये क्या होता है, ये होता है कि इसमें जो इस दौरान में इलेक्शन कैंपेन होता है। पार्थिव कहता है कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। टीचर बताती है कि हाँ, हमारी कंट्री में इलेक्शन कैंपेन जो है 2-3 हफ्ते के लिए किया जाता है, समय काल में किया जाता है, और इसके बीच में अनाउंसमेंट फाइनल लिस्ट का होता है कि कौन से कैंडिडेट जो हैं वो किस डेट में पोलिंग करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, political leaders address election meetings and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories, debate and discussions. तो इसमें जो है कुछ ऐसे कैंडिडेट को इस पीरियड के दौरान में अपने जो एड्रेस होते हैं, इलेक्शन मीटिंग्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मोबाइल के ज़रिए जो भी सपोर्टर्स होते हैं इस समय में न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और इलेक्शन से रिलेटेड जो स्टोरीज, डिबेट्स होती हैं वो बताई जाती हैं, वो बता सकते हैं। दैट मीन्स इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन on certain big issues. They want to attract the public to those issues and get them to vote for their party. यानी कि वो इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कोशिश करती हैं फोकस पब्लिक का ध्यान दिलाने की अपनी और बड़े बड़े मुद्दों पर, जिससे वो अट्रैक्ट कर पाएँ, उन्हें आकर्षित कर पाएँ कुछ मुद्दों पर, ताकि वो उनकी पार्टीज़ को वोट दे सकें। In a democracy, although it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign, yet sometimes it becomes necessary to regulate campaign to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to an election law, no party or candidate can. अब इसमें जो लोकतांत्रिक पार्टीज़ होती हैं वो अपनी पार्टीज़ को, जो राजनीतिक पार्टी है उन्हें छोड़ती बेस्ट पार्टीज़ को, एंड कैंडिडेट फ्री होता है कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कैंपेन को। उसमें कोई उनके लिए बाउंडेशन नहीं होती है, और कई बार क्या होता है कि ज़रूरी भी होता है, कुछ रेगुलेट करने होते हैं कुछ कैंपेन्स, और हर एक पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी, तो वो कैंडिडेट होता है सही तरीके से इक्वल, उसको चांस दिया जाता है कंपटीशन में हिस्सा लेने का, कि वो अपने आप को साबित कर सके। अब यानी इलेक्शन कानून के हिसाब से कोई पार्टी या कोई भी कैंडिडेट ब्राइब द वोटर्स, किसी को मतलब कोई लालच नहीं दे सकता है, धमकी नहीं दे सकता है, एंड कोई जैसे कि प्रार्थना नहीं कर सकता है किसी भी नाम या धर्म, कास्ट के आधार पर उनको कि वो वोट उन्हें दें। यूज़ गवर्नमेंटल रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। अब वो जो है गवर्नमेंटल यानी कि गवर्नमेंट के जो संसाधन होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। Spend more than 25 lakhs in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in constituency in an assembly election. तो वो 25 लाख से ज़्यादा जो है लोकसभा के क्षेत्र के लिए खर्च कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए, एंड 10 lakhs जो होते हैं वो अपने क्षेत्र में असेंबली इलेक्शंस के लिए खर्च कर सकते हैं। इफ़ दे डू सो देयर कैंडिडेचर कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। यदि जो है कैंडिडेट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, इवन कुछ आफ्टर दे बीन डिक्लेयर द इलेक्टेड, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं चुनने के बाद उसे हटा दिया जाता है, तो इन एडिशन टू द लॉ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री
should agree to a code of conduct for election campaign conduct. According to this, one party or candidate cannot. तो कई जो लॉ में इसमें एडिशन किया गया है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है कंट्री की, उन्हें एग्री करना पड़ता है जो भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान है, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. जो नहीं करते हैं, जैसे यूज़ एनी प्लेस और वर्कशिप फॉर इलेक्शन प्रोपगेंडा, यानी कि वो किसी भी जो पूजा का स्थल होता है उसे इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. नंबर 2, यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन. एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, मिनिस्टर्स शेल नॉट अनाउंस और ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी मेजर पॉलिसीज, डिसीजन एक्सेट्रा. यानी कि जो वो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं जैसे एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल इलेक्शंस, ये इनका यूज़ कर सकते हैं. एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, जो मिनिस्टर हैं वो फाउंडेशंस जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी तरीके का अनाउंस नहीं कर सकता है, कोई भी मेजर पॉलिसीज़ के डिसीजन नहीं ले सकता है. हृदय, सो कैन पीपल नाउ कम टू द फाइनल स्टेज ऑफ पोलिंग. या द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स. अब इसीलिए जो लोग होते हैं वो फाइनल स्टेज पर जब आ जाती है पोलिंग, तो कैसे करते हैं. तो टीचर, हाँ, फाइनल स्टेज जो इलेक्शन का होता है, जिस दिन होता है, तो वोटर्स जो हैं वो कास्ट करते हैं अपने वोट्स को देने जाते हैं. दैट डे इज़ द इलेक्शन डे, और उस दिन को इलेक्शन डे कहा जाता है. द वोटर हु नेम इज़ ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ्स. वन द वोटर्स गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल्स once the voter goes inside the booth, the election officials identify him and her, put a mark on her fingers and allow her to cast a vote. अब जो वोटर्स होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो पास के पोलिंग बूथ पर जाते हैं, और एक बार जब बूथ के अंदर जाते हैं तो इलेक्शंस की जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो फिंगर्स पर मार्क लगाते हैं और उन्हें वोट देने के लिए अलाउ करते हैं. Dhruv, do you know that earlier voters used to indicate who they wanted to vote for by stamping the ballot paper? क्या आप जानते हैं कि जो पहले से जो वोटर आते हैं, जो इंडिकेट किए जाते हैं, उन्हें वो चाहते हैं वोट पर स्टैम्प करना बैलेट पेपर पर, तो वो क्या जानते हैं इसके बारे में? पहले से उनको पता होता है. पार्थिव, वॉट इज़ अ बैलेट पेपर? बैलेट पेपर क्या होता है टीचर? अ बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स of the contesting candidates along with their party's name and symbol are listed. अब बैलेट पेपर जो है एक शीट ऑफ पेपर होता है जिस पर नाम होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन कैंडिडेट्स के, और उनकी पार्टीज़ के नाम और सिम्बल्स वहाँ पर लिखे हुए होते हैं, बने हुए होते हैं. हृदय, व्हाट हैपन नाउ अ डेज? उन दिनों में क्या होता है टीचर? नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज फॉर वोटिंग. द मशीन shows the names of the candidates and the party symbols. All the voters have to press the button against the name of a candidate he and she wants to vote for. तो उस समय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती है, वो उसे यूज़ करते हैं, वो सारे सामने कैंडिडेट शो होते हैं, उनके सिंबल भी, और उसके सामने का बटन प्रेस करके वो जिसे वोट देना चाहते हैं वो देते हैं. Once the polling is over, all the electronic voting machines are sealed and taken to a secure place. After few days on the prescribed date, all the EVMs from the constituencies are open and the voters secured by the each candidate are counted. एक बार वोट कंप्लीट हो जाते हैं तो वोटिंग मशीन्स को सील कर दिया जाता है, एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है, और कुछ समय दिनों बाद जो है वो कोई एक डेट पर जो है मशीन्स को ओपन किया जाता है और जितने भी वोट्स मिले होते हैं उनको काउंट किया जाता है. और जो द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ द वोट फ्रॉम द कंस्टिट्यूंसीज डिक्लेयर इलेक्टेड. विद अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर एंड इट बिकम अ क्लियर एज टू फॉर्म विल फॉर्म द गवर्नमेंट. और जो भी हाईएस्ट नंबर होते हैं जिनके भी वोट के, उसे डिक्लेयर किया जाता है और वही विजेता भी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से वो बनता है. एंड इट बिकम अ क्लियर, वो क्लियर यानी कि सीधे सामने प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है गवर्नमेंट के लिए. हृदय, thus this means that the party that win majority of seats in the election forms of government. इसका मतलब ये है कि जहाँ मेजॉरिटी सीट्स होती है वो ही इलेक्शन में गवर्नमेंट की फॉर्म बनती है. टीचर, येस,
In a multi-party system like India, sometime a general election may give rise to a situation where no single party seems to obtain the majority required to form a government. When this happens, some parties may get together and form the government while the other function are opposition party in parliament. Formation of the such type of government is known as coalition government as it is formed by the combination of parties. नीचे कहती है कि हाँ यहाँ पर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है भारत में, और कई बार जो सामान्य जो इलेक्शन होते हैं जिसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो लेकिन वहाँ भी कोई सिंगल पार्टीज़ नहीं देखने को मिलती है, मेजॉरिटी जो है उसकी मांग होती है गवर्नमेंट की, और जहाँ पर कुछ पार्टीज़ इकट्ठा होकर गवर्नमेंट फॉर्म बनाती हैं जहाँ पर दूसरे फंक्शन और अपोजिशन पार्टी जो होती है पार्लियामेंट में, तो वो दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है पार्लियामेंट में। अब जो भी गवर्नमेंट बनती है वो कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है क्योंकि वो मिश्रित सरकार होती है। Thus, in a real life situation, the political leader are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decides this reward or punishment? यानी कि जो भी इसका रियल लाइफ की जो भी सिचुएशन होती है पॉलिटिकल नेता होगी, राजनीतिक नेता होगी, तो अगर वो लोगों के लिए सेवा करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, यदि नहीं तो फिर उन्हें पनिश किया जाता है। लेकिन ये उन्हें रिवॉर्ड या पनिश कौन करता है? द सिंपल आंसर इज द पीपल. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentive to political parties and leader. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. इसका सिंपल आंसर है कि लोग उन्हें पनिश या रिवॉर्ड करते हैं, या इलेक्ट्रल कंपटीशन जो भी होता है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी नेता होते हैं तो कोई भी मुद्दों को उठाते हैं जो पब्लिक चाहती है, तो वो उनको क्या है फेमस कर देती है, चांस देती है जीतने का। अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनके लिए भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो वो काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में आगे बढ़ते हैं। यदि पब्लिक उनसे सेटिस्फाइड नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है, तो उनके काम से जो भी वो काम करते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होती है, तो आने वाले इलेक्शंस में वो दोबारा नहीं जीतते हैं, उन्हें दोबारा वो नहीं आने देती है।